अगर जिंदगी में सम्मान लेना चाहते हो, जिंदगी में अगर अपना सम्मान कराना जानते हो, तो प्यारे पहले सम्मान करना सीख जाना, तुम्हारा सम्मान अपने आप होने लगेगा। अगर तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हारा भी समाज में सम्मान कोई नहीं कर सकता। तो आइए, अब कथा है तो भूल के जाए चक्कर में। कहां चल रही बाबा? बाबू भूलेगी, बाबू भूले के जाएंगे। हाँ, पृथ्वी कप्तान सिंह, श्रीमान कप्तान सिंह जो हमें 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं है, प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। तो थोड़ी देर के लिए मन को शांति करते हुए कथा का प्रसंग चल रहा था तीसरे पे। लली अब तो चालू कर दी तो मैंने, थोड़ी शांति बनाए रखें। ऐसा ना हो कि मैं चिल्लावा करूं। माँ भागवत भाई श्यावरी में कथा चल रही, तो मैंने की सब ताली बजा के कीर्तन बोलो, तो सब लोग तो ताली बजा के कीर्तन बोल रहे। अब मंच के सामने एक बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी, आदत पर गई है पैसा पकड़, आदत पर जाते हैं। सो एक नए नेता ठाणे भाई। अब नेता जब वोट निकले खड़े हो तो कहा है, तो बिना सवेरे नींद न रात को नींद, और बामे जो पौआ पीवे वाले खजू खाए चिमचा रहता कहाँ ठारे बेसंग लगे रहते हैं कि नेताजी चिंता मत करो, जगह में तो वोट बहुत हुए। तो नेताजी जी मालूम पड़ते का पोलिंग सब हमारी है। और कछु नेता तो मैंने ऐसे देखे, नाम दो नेता मैंने बिगे सब नेता, पर वोट कभी मिल ही ना पाए। तो नए नेता भय, अब बिन नेता न दिन में चल रात को तो वोट मांगवे जाकर छुप की रात को, और रात को वोट मांगवे जावे तो गाड़ी में नेका दे तो आके लगी जाते, चुप दिन रात जगे रहे। तो भी पीछे वाले चिमचा कह देगा नेताजी आदमी आएंगे। अच्छा भैया ध्यान रखियो, भैया आप कितनी बार ठाणा पाओ ध्यान रखियो। एक निगिर नेताजी जगावे न सो रात को समय रहे, सो पल्लंग खचू बैठे बे गधा बैठे उस आराम के नेताजी खाए। अरे भैया ध्यान रखियो ना, अब कति वोट अब पे गधौंती कह रहे ध्यान रखियो। तो आदत पड़ी कि मैंने पैसा ला, ऐसा है यार। तो है तो प्यारे कथा पर ध्यान देना चाहिए हमेशा। क्यों बात कौन करते हैं? तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, कह बैठो बात करे के घर को। कथा वो नहीं श्रवण करता है जिन पर पूर्व जन्म के पाप होते हैं, और कथा वो श्रवण करता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। तो ज्यादा नहीं थोड़ी सुनो, अगर भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो मेरा वादा है कि सारे जीवन के पाप कट जाते हैं। लेकिन माताओं बातें कभी नहीं करना चाहिए। बातें अगर तुम करोगे तो कथा को श्रवण नहीं करोगे। इसलिए जंकी तो सब माता बहना बढ़िया है कि चुप हो गई हैं, और तुम चुप हो जाओ ना देर के लिए। अब आ जाओ कथा की तरफ। एक साखी, चंदा रे चंदा, अरे चंदा छिपी जा बदारी आखियो चंदा छिपी जा बदारी आखियो चंदा छिपी जा बदारी आखियो।
श्रीमान मोरपाल सिंह यादव जी जलालपुर के रहने वाले हैं, जो हमें 100 रुपए से सम्मान किया है। प्रभु से आकांक्षा है, हे धर्मधारी महाराज, इनका समाज में परिवार में हर जगह सम्मान मिलता रहे, यही मेरा वादा है। मेरा अब मैं केवल ये पूछना चाहूंगा आपको ईमानदारी से, कथा तो चली रही है, सच सच बताना कि आपकी कथा समझ में आ रही है या ना आ रही। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई और मैं चिल्लाता रहा तो मतलब ही क्या निकला। हाँ, कथा माता आपकी समझ में आ रही है ना आ रही? आ रही है। इधर हमारे भाई बंधु, इसलिए मुझे पूछना क्यों जरूरी है कि कथा जो कहने वाला होता वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बकने वाला। जब बक छूट जाता तो बक वही गत्तो है। और तुम हो एक श्रोता। श्रोता का मतलब होता है किसी चीज को श्रवण करना। न जाने इसमें श्रोता भी अलग अलग होते। तो श्रोता का मतलब होता है जैसे भमरा एक बगिया में अगर घूमता है तो उसे जितना मतलब है, जितनी इच्छा है, वो अपने मतलब की सुगंध को लेगा। ऐसे ही श्रोता होते हैं। कथा कहने वाले तो निरे आते हैं, तो अपने मतलब की कथा को श्रवण करना चाहिए। कथाएं जो होती हैं वो एक मार्ग, एक रास्ता होती है। इसे सुन करके उद्धार किसी का नहीं हुआ, लेकिन इसे सुनने के बाद अपने पे उतारोगे तो मेरा वादा है कि जरूर उद्धार होगा। मैंने जासू पूछी है तुम्हें कि एक चोर था चोर, तो वो घोड़ा को चुरा के लेके आओ। अब घोड़े चुरा के ला तो मैं नवाए धोवाए के अपने दरवाजे पे बांध दो। अब दरवाजे पे बांध दो तब तक आएगी व्यापारी। व्यापारी घोड़ा तो मलूको है, बनी है भैया बेच रहे हो ना? हाँ बेच देंगे। क्या रुपया को है? बोले 20,000 रुपया तक कमना है। मानी घोड़ा तो कछु मत दो, पर दोपहरिया को टाइम हुए, कछु गर्मी थी, टेम्परेचर जाओ को आई चल रहा हो, सांझ को ठंडे में पूछ लूंगा। अब व्यापारी तो चले गए, तब तक बहुत बड़ो व्यापारी आएगो। अरे अरे हाँ घोड़े वही लाओ कहाँ बेच रहा है? बेच देंगे। क्या रुपया को है? बोले 20,000 रुपया तक कमना दूंगो, 20 ही दूंगो, पर ध्यान रखिए पहले घोड़ा चेक करके लूंगो। बेकाम आदमी। अब घोड़ा प्लेट नंबर 6 नंबर तो पर रहा हो, माने कोड़ा लो, घोड़ा पे बैठ के वो जय श्री राधे वो मोपार के देख रहा, वो लौटे वो कोई लौट रहा, बाको में बाप को। अब तब तक व्यापारी आए गए। व्यापारी नहीं है भैया घोड़ा का बिगो, वो मोफार के देख रहा वो लौटे आवे, माने कना पे अंदर की है भैया घोड़ा का बिगो। घोड़ी बात मत करो और कुछ बुरो ना, हम जी पूछ रहे हैं घोड़ा कैसे बिगो, हर पद घोड़ी के दे तो घोड़े ही बात मत कर। व्यापारी की हमें कोई लेवे देवे तो मतलब बना जी पूछ रहे क्या रुपया बिगो। छोटा की नवा में टोटो पर ना फायदा हो, आओ तेजी चलो हो। इसका
का मतलब ये है कि तुम जैसे ही आए तैसे ही चले गए घर के लिए, तो फिर मतलब ही क्या है? कुछ न कुछ श्रवण करना चाहिए है? तो आज पार्वती ने जब भोले बाबा से हट माने, अपनी जिद ठानी है, तो भोले बाबा ने की पार्वती अगर तू नहीं मानेगी तो अब मैं तो धर्म के लेंटर का मैं तो एक बीम दिखाऊंगा। कर्म कौन सा कर रहे हैं भोले बाबा? सोन पार्वती, मैंने बहुत तेरी समझाई है, अगर तेने ना मानी तो आवाज बढ़ा लो, अगर तेने नहीं मानी है तो अब मैं बता रहा हूं, अब न तू मेरी पत्नी और अब न मैं तेरा पति। पार्वती की ज्यादा भांग पी ली है, नशा है, हुआ है, ऐसे खम्मा दिखेंगे, खम मनाए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? पति पत्नी को रिश्ता का मतलब है नहीं। अगर खम देखना चाहती है तो न पति का प्यार तेरा रहेगा न मेरा पत्नी का। चेंजिंग द ऑफ नो नेचर, जैसे प्रकृति बदलाव करती है ऐसे ही मैं अपने यौवन का बदलाव कर रहा हूं। तो भोले बाबा ने कही, पार्वती सुन, छुड़ी रही दोनों की रे जोड़ी, अरे बिछुड़ी गई जोड़न की जोड़ी, और तनते खून चिचाए काया है गई है कोड़ी, तनती खून चिचाए
साज थोड़ा डाउन। बोट डारवे थोरू आए जे इनके समझ में ना आवे तो जगह बोट डारवे आए 20 बार कह दी साज कम साज कम साज कम, यही अंदाज नहीं है। मेन माइक की आवाज अगर 10 पाउंड होती है तो बैकिंग की 9 पाउंड होती है, साज की 8 पाउंड होती है। जे जो कंगे का माइक तमला की ओर बजाओ और हम काई कंगे फिर काई बढ़ाओ। आज भोले बाबा ने अपना भेष बदल के 80 बरस का बुढ़ा बन गया, शरीर से लहू बह रहा है, काया से कोढ़ फूट गया। पार्वती की डोकरा चुका कर रहा है, चुका कर रहे हैं पागल। तभी तो हम दिखाऊंगा तो बिना को तो नाम ही अलग है, राम के सेवक हनुमान। इसी के बीच में श्रीमान राम सेवक जी जो हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से आकांक्षा है और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। आज भोले बाबा ने अपनी काया से लहू बह रहा है, कोढ़ फूट गया है, और पार्वती की दशा कौन सी बनी है? होनहार को मिटवैया नहीं शिवजी ने तेरा लगाई, 16 साल की करी उमरिया पार्वती निज में था। रची हरियनी माया लहरों हाथ लगाए गिर जाके, शिव की है ये कोड़ी काया। भोले बाबा ने अपने शरीर में, अपनी काया में कोढ़ फूट गया। इतना भीतर ने करे आओ, कछु ने तुम उल्लंघु सर के आओ, माता बहना थोड़ी तुम उल्लंघु सर के आओ, नेक नेक थोड़ी पीछे जो है वो आ जाए बैठ जाए, नेक नेक तुम सर के आओ, थोड़े थोड़े तुम सर के जाओ। कैमरा नगर पर लली करंट आ जा में चुपा के जाई उलंग आ जा, और करंट हो जाए। नेक नेक थोड़ी और आ जा।
अम्मा का गर्मी लग गई, कहाँ ब्याले बजा रही हो, बैठ जाओ।